फिजिक्स वॉर 2.0 में आज हम पढ़ने वाले हैं एक बिल्कुल नया कंसेप्ट। नाम है उसका इलास्टिसिटी। प्यार से उसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है। वही शॉर्ट वीडियो रहेगा, वही मोड रहेगा, और इसी के साथ चालू करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं आज का ये छोटा सा वीडियो। अब होगा फिजिक्स वॉर 2.0। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट इट। ओके ओके ओके, सो भाई इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? हा? इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? एक इलास्ट नाम की सिटी है, ये है उसका मतलब। ऐसा तो नहीं है? देखो कितना टाइट हो गया, बहुत दिन पहले का लिखा हुआ है यार ये। ओके, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है यार, इलास्टिसिटी का मतलब होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है? ये मेरे पास एक छोटी सी स्ट्रिंग है, छोटा सा धागा है, ठीक है ना? छोटा सा धागा है, एक एंड से यहां फिक्स कर दिया मैंने, एक एंड से यहां फिक्स कर दिया, ठीक है? एक एंड से मैंने वहां पर फिक्स किया हुआ है, एक एंड से मैंने वहां पर फिक्स किया हुआ है, और एक एंड से मैंने यहां पर फिक्स किया हुआ है। अब ध्यान से देखना यार, मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है ना? मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ यूं हिलाता हूं, तो ये कैसा जाएगा? इस तरीके का होगा। फिर उसके बाद दोबारा देखना, फिर उसके बाद देखना, जब मैं इसे थोड़ा सा नीचे करूंगा तो फिर ये ऊपर जाएगा। एसएचएम वाली चीज यहां पे मत अप्लाई करो, ठीक है ना? मैं जो कह रहा हूं पहले वो सुनो। मैंने उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाया, जिसके कारण वो नीचे आया, फिर उसके बाद वो दोबारा से अपनी साइज को रीगेन कर रहा है। तो इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ regaining its shape and size after removal of deforming force। मतलब यार जब हम फोर्स हटा दें, तो फिर वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो बॉडी है, वो अपनी रियल शेप और साइज में आ जाए। जैसे यार अपने पास मान लो स्प्रिंग है, ठीक है ना? मैंने यहां से ये स्प्रिंग अटैच कर दिया, यहां पर मैंने एक ब्लॉक लगा दिया। ध्यान से सुनना यार, ब्लॉक लगा दिया, कोई सा भी मास मान लो यार, एम मान लो, के मान लो, कुछ भी मान लो, है ना? तो मैंने इधर की तरफ इस पर फोर्स लगाया, ध्यान से सुनना, इधर की तरफ मैंने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है? और मैंने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, एंड व्हेन आई एम रिमूविंग दिस फोर्स, दिस ब्लॉक केम टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। यार एक बात सोचो यार, ध्यान से सोचो कि यार ये जो स्प्रिंग है, ये जब मैं खींच रहा हूं तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, मतलब कुछ इलोंगेशन आ जाएगा। इस पर मत ध्यान दो, ये तो वैसा ही रहेगा। मैं स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, इस स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, जो कि यहां तक यूं रहेगा, ठीक है? जब हम उसे खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। देखो यार, मेरे को दोबारा से यहां पर बनाना पड़ेगा, ये गलत सा डायग्राम बनना है। ओके, देखो मेरे पास क्या था, स्प्रिंग यहां पर कुछ इस तरीके का। मैंने क्या किया, इस तरफ फोर्स लगाया, और इसको मैंने कुछ ऐसा 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 यहां पर खड़ा कर दिया। जब मैं फोर्स रिमूव करूंगा, ध्यान से सुनना बात को, जब मैं फोर्स रिमूव कर रहा हूं तो ये कुछ ऐसा 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 करके जो उसका ओरिजिनल शेप था उसमें आ रहा है। क्या मेरी बात सही है?
क्या आपको आया थोड़ा बहुत? क्या हुआ? देखो यार, कुछ नहीं था, मैंने ब्लॉक को इस तरफ खींचा। ये वाला केस देखो, केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। ध्यान से करना एक एक केस को। मैंने ये वाला ब्लॉक यूं करके यूं खींचा तो स्प्रिंग इलोंगेट हुआ, स्प्रिंग थोड़ा सा चौड़ गया। लाइक स्प्रिंग हमारे पास कुछ ऐसा ऐसा होता है, जब हम उसे दोनों तरफ से यूं खींचते हैं तो उसका कुछ लेंथ बढ़ता है। ओके, वही चीज यहां पर हुआ। मेरे पास ये था, मैंने इसे थोड़ा सा खींचा, स्प्रिंग इलोंगेट हुआ। ठीक है, स्प्रिंग इलोंगेट हुआ, और फिर जब मैं उस फोर्स को रिमूव कर रहा हूं, जो मैंने इधर की तरफ खींच के रखा था, फिर मैं जब उसे रिमूव कर रहा हूं तो वो दोबारा से उसकी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज में लौट रहा है। तब वो दोबारा से उसकी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज में लौट रहा है, और इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। ये एक प्रॉपर्टी जो है सॉलिड्स की, मेनली सॉलिड्स की, दोबारा से अपने साइज में, शेप में लौटने की, इसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, वैसे भी ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। ओके, बस थोड़ा बहुत फील आ जाए, वही बात है। देखो यार, यहां पर क्या है, दोबारा से कुछ ऐसा है, ठीक है ना। मैंने यहां पर एक वायर लगा दिया, इस पर मैंने एक लोड लगा दिया। ध्यान से सुनना यार बात को, लोड लगा दिया मास m का। तो यार ये अपनी नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, दैट इज mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, तो इसने कुछ फोर्स लगाया, दैट इज mg। तो अब हमने यहां पर करस्पॉन्डिंगली से देखा तो ये कुछ ऐसा हो गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जब मैंने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स के कारण ये थोड़ा सा नीचे झुकेगा। अब ठीक है, अब ठीक ठाक है। तो अभी मैंने क्या किया यार, ये जो मास है इसको रिमूव कर दिया। मैंने कहा यार हटाओ यार, फालतू में लगा रखा है ना। तो अभी क्या है, अभी कुछ ऐसा होगा। ठीक है, दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप में, इसका और इसका शेप आपस में बराबर है। ये इनिशियल पोजीशन है। अब सुनो यार ध्यान से, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रही, इनिशियल और फाइनल का शेप और साइज सेम है। बट अगर मैं बात करूं बीच वाली जो कंडीशन थी, उसके अंदर देखो तो उसका शेप ना सेम ना साइज सेम। ठीक है ना, उसका ना शेप सेम ना साइज सेम। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन कहती है ये एक प्रॉपर्टी है रीगेन करने की, उसके शेप और साइज को, जब हम हटा दें उस डिफॉर्मिंग फोर्स को। ठीक है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स को। ओके ओके ओके। सो यार अभी हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ जान लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, जो कि दो मेनली बड़े चीज हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, मेजर पोर्शन उन्होंने कवर कर रखा है। तो नाम है उनका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यहां पर मैं एक तरफ स्ट्रेन डाल रहा हूं। पहले स्ट्रेस देखते हैं। ओके, स्ट्रेस में क्या है, ध्यान से सुनना। स्ट्रेस में कुछ नहीं है, बस ये कह रहा है, इसको मैं रिप्रेजेंट सिग्मा से करूंगा, इसको मैं रिप्रेजेंट सिग्मा से करूंगा, और ये होगा फोर्स बाय एरिया। यहां पर ये जो फोर्स है ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ध्यान से सुनो, डिफॉर्मिंग नहीं है, रिस्टोरिंग फोर्स है। बट जनरल केसेस में हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो इसे डिफॉर्मिंग फोर्स ही कह लेते हैं। मतलब नहीं आया रिस्टोरिंग फोर्स कहां से आया, क्यों आया है। तो देखो यार, मेरे पास क्या था कि एक मेटल स्ट्रिप थी, मैंने उसे खींच के थोड़ा सा चौड़ा दिया, मतलब थोड़ा सा उसका लेंथ वगैरह इलोंगेट किया।
ठीक है ना। तो हुआ क्या यार कि इनके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कह रहे हैं कि यार इधर की तरफ हम फोर्स लगाएंगे ताकि हम दोबारा से लौट सकें। इस स्टेज पर क्या है कि तुम्हारा इधर जो फोर्स था दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, जो तुमने अप्लाई किया खींच के लेके आने के लिए, वो वाला फोर्स इस फोर्स के इक्वल आ जाता है। एफ डी इज इक्वल एफ आर, ठीक है ना। तब जाके वो ऑब्जेक्ट उस जगह पर रुक जाता है। मतलब यार एक फील लो, देखो यार कि मेरे पास मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उसे खींचा नीचे की तरफ, खींचा। अब मैं चाहूं कि और थोड़ा सा ताकत लगा के उसे खींच सकता हूं, बट मैं कांस्टेंट ताकत से खींच रहा हूं, कांस्टेंट फोर्स से खींच रहा हूं, कांस्टेंट फोर्स से उसे पुश कर रहा हूं। तो मैं खींच रहा हूं तो मेरे को लग रहा है यार अभी ये नीचे नहीं जा रहा, तो मेरे को और थोड़ा सा पुश लगाना पड़ेगा, मेरे को और थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, है ना। बट अगर मैं उतने फोर्स पर ध्यान दूं कि मेरा जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, और जो उस ऑब्जेक्ट का ऊपर की तरफ फोर्स है दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, वो दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हो गए हैं। और वही केस जस्ट ये वाला है, मतलब कि स्ट्रेस जो है हम ज्यादातर इस केस में फाइंड करते हैं। स्ट्रेस किस केस में फाइंड करेंगे? जब वो रुक जाएगा इलोंगेट होना, मतलब कि वो अपने फाइनल इलोंगेशन पर होगा, ठीक है ना, फाइनल इलोंगेशन पर होगा, तब हम स्ट्रेस को यूज करेंगे, तब हम स्ट्रेस को फाइंड आउट करेंगे। तो यार स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया। अब कुछ लोग इसे प्रेशर कह लेते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, है ना। होता है यार प्रेशर भी फोर्स बाय एरिया, तो प्रेशर और सिग्मा आपस में बराबर नहीं यार। देखो प्रेशर में क्या है ना कि जो फोर्स है वो थ्रस्ट होता है, ठीक है ना, थ्रस्ट फोर्स। मतलब कि यार मान लो ये एरिया है, इस एरिया पर इधर से फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, इधर से फोर्स लग रहा है, तो ये वाला जो फोर्स है वो इस एरिया के परपेंडिकुलर ही होगा, है ना, ये वाला फोर्स इस एरिया के परपेंडिकुलर ही होगा। बट यहां पर ये फोर्स कैसा भी हो सकता है, और इन जनरल हम लिक्विड्स में से पी ही लेते हैं, यानी प्रेशर ही लेते हैं। सो आई होप कि आपको इतनी सारी चीजें क्लियर होगी कि रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, फाइनल इलोंगेशन पर ही उसके सिग्मा को हम कंक्लूड करेंगे। उससे पहले यार मान लो कि इतना यार इलोंगेट हुआ है, हम और भी इलोंगेट कर सकते हैं उसी फोर्स से, बट उस टाइम पर हम सिग्मा कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब हमारा पूरा इलोंगेट हो जाएगा, फाइनल इलोंगेट हो जाएगा, तब हमें सिग्मा कैलकुलेट करना है, और उस टाइम पर रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स आपस में बराबर होते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? मॉलिक्यूल्स लगाते हैं अपने शेप में लौटने के लिए, जिसको जनरल में आप इलास्टिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, ठीक है ना। अपने साइज में हमें लौटना है, दैट इज इलास्टिक प्रॉपर्टी। जब हम इस फोर्स को हटा देंगे वो जाके अपने साइज में लौट जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज स्ट्रेन की थी। स्ट्रेन का फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट है, सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। जरूरी नहीं है हर बार सिग्मा प्रेशर के बराबर हो। चलो तो अभी स्ट्रेन देखते हैं थोड़ा बहुत। स्ट्रेन क्या होता है यार? मैंने कहा ना कि कुछ इलोंगेशन होता है, हाँ? इलोंगेशन वाला टर्म आपको थोड़ा सा बैठा है कि कुछ इलोंगेशन होता है। तो स्ट्रेस को भाई रिप्रेजेंट करते हैं ई से, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन ग्रीक लेटर में। और ये जो एप्सिलॉन होता है ये होता है डेल्टा ऑफ एल डिवाइड बाय एल। मतलब मान लो कि अपने पास एक वही मास वाला सिस्टम है और ये उसकी नेचुरल लेंथ एल है, ठीक है ना। नीचे एक ब्लॉक रखा है मास एम का, फिर उसके बाद उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ गई, और कितनी हो गई?
कितनी हो गई, L प्लस डेल्टा एल, ठीक है, L प्लस डेल्टा एल। तो यहां पर जो स्ट्रेन होगा ये होगा सिग्मा बराबर डेल्टा एल बाय एल। इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना, जो कि ज्यादातर यंग मॉड्यूलस में यूज होता है, यंग मॉड्यूलस में यूज होता है। बट अगर मैं बात करूं, इस सबको हटा दूं, अगर मैं बात करूं यार, अगर मैं बात करूं इसी स्ट्रेन की, हाँ इसी स्ट्रेन की, और मैं एक 3D ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, 3D ऑब्जेक्ट, लाइक मेरे पास ये है, रेक्टेंगल है, ठीक है ना, और इस रेक्टेंगल को मैंने ऐसे खींचा कि नीचे के दोनों पॉइंट बराबर में, और ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसका कुछ वॉल्यूम में चेंज आ गया मान लो, ठीक है ना, इसके कुछ वॉल्यूम में चेंज आ गया। तो ऐसे केसेस में, 3D केसेस में, और मोस्टली इन लिक्विड में, जो हमारा एप्सिलॉन होगा, यानी कि स्ट्रेन जो होगा वो होगा डेल्टा V बाय V, और जनरल में हम एप्सिलॉन को कह सकते हैं डेल्टा X बाय X, वेयर X शुड बी, जहां पर X क्या क्या हो सकता है यार, एरिया हो सकता है, वो वहां पे मैंने क्यूबॉइड लिया था, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, और आप ले लो लेंथ हो सकता है, और भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ज्यादातर तो ये तीन चीजें होंगी ना, 3D में ज्यादातर हम घूमते हैं, उसके आगे तो हम घूमते नहीं ज्यादा, और ना 11 डायमेंशन तक अपना यूनिवर्स निकला हुआ है। ओके, तो स्ट्रेस क्या है, सिग्मा बराबर F बाय ए, स्ट्रेन क्या है, एप्सिलॉन बराबर डेल्टा एल बाय एल, ठीक है ना, और एप्सिलॉन बराबर डेल्टा V बाय V भी हो सकता है, और डेल्टा A बाय A भी हो सकता है। चलो, तो ये सारी चीज अपन को क्लियर हुई, ठीक है ना। स्ट्रेन क्या है, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेन क्या है, एप्सिलॉन बराबर डेल्टा एल बाय एल, और स्ट्रेस क्या है, F बाय A, फोर्स बाय एरिया। तो यार अब देखो यार ध्यान से कि एक लॉ आया, एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, नाम था उनका हुक्के, ठीक है ना। उन्होंने एक लॉ दिया कि यार जो इलास्टिसिटी है ना, उसको हम कंक्लूड भी कर सकते हैं, इलास्टिसिटी को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। डू यू बिलीव इट? या हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कुछ एक ऑब्जर्वेशन से कहा, और उन्होंने कहा यार ये जो इलास्टिसिटी है इसका मैं एक मॉड्यूलस लेना चाहूंगा, ठीक है ना, इलास्टिसिटी का मॉड्यूलस लेना चाहूंगा, और इस मॉड्यूलस को मैं बराबर में रखना चाहूंगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्या ये बात आपको क्लियर है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन के बराबर इलास्टिसिटी का मॉड्यूलस होता है, मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन ये तय करेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इलास्टिक ज्यादा होगा या कम होगा। और इनफैक्ट में ये जो हमारा एप्सिलॉन है, सॉरी डेल्टा मॉड ऑफ ई है, ओके, सो यहां पर यार ये जो हमारा मॉड ऑफ ई है, ये जो मॉड ऑफ ई है ये किस पर डिपेंड होता है, इज डिपेंडेबल ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अभी हमारा ये बात क्लियर है ना, ये जो मॉड ऑफ ई है ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब ये मटेरियल किस तरीके का है, किस नेचर का मटेरियल है। अभी इस मॉड ऑफ ई को हमने 3 में क्लासिफाई कर रखा है, जिसमें से एक है हमारा y, एक है हमारा b, और एक है हमारा ईटा, जिसको हमें नहीं पढ़ना, जो कि सीबीएसई ने इस साल काट दिया। जनरल यार इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसमें भी वही चीज है, नॉर्मल है ये, इसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेस, सॉरी शियर मॉड्यूलस,
शेयर मॉड्यूलस नहीं, शियर मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं शियर मॉड्यूलस। और इसमें जो आपका एप्सिलॉन होगा ये होगा शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ओके, इससे हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। चलो तो पहले y और b की बात करते हैं। ओके, तो अभी हम किसकी बात करने वाले हैं, y और b की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यंग और बल्क मॉड्यूलस अपने को पढ़ना है रियलिटी में, बट इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आता है शियर का स्ट्रेस अपॉन में शियर का स्ट्रेन। तो यार एक चीज होता है जनरल में कि शियर का जो स्ट्रेन होता है ये थीटा के बराबर आता है। शियर का जो स्ट्रेन होता है, शियर का जो स्ट्रेन होता है वो थीटा के बराबर आता है। तो इधर से जो आपका ईटा है, सॉरी ईटा है, ईटा आ जाएगा एफ बाय ए थीटा। और ये बहुत ही माइनर केसेस में यूज होता है, ये बात भी समझ लो, माइनर केसेस में यूज होता है। और यहां पर जनरली में होता क्या है ये भी सुन लो, इस तरीके से कोई ब्लॉक रखा हुआ है और ऐसे करके उसे थोड़ा सा साइड किया जाता है, ठीक है ना। और ये बहुत माइनर है, माइनर केसेस है, ठीक है ना। और इसलिए एनसीईआरटी में तो है, बट सीबीएसई ने उड़ा दिया। चलो हटाओ, इस साल के लिए उड़ाया है, आगे की मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ईटा हो गया। अब यंग मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस, ओके लो हटा दो। यंग में देखो जनरली में होता क्या है, यंग मॉड्यूलस, ठीक है ना, यंग का मॉड्यूलस। यंग एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, नाम सुना होगा उनका आपने, यंग्स मॉड्यूलस। यार इसमें जनरल क्या है कि मान लो अपने पास कोई भी चीज है, उसको अपने ने थोड़ा ऐसा करके आगे की तरफ बढ़ाया, मतलब कि खींच लिया, है ना। ओके, जब हम उसे थोड़ा सा आगे की तरफ खींच लेते हैं तो अपन देखते हैं कि यार इसका जो है ना ये डिस्टेंस डेल्टा एल हो गई, ये उसकी नेचुरल डिस्टेंस एल है। और अपन क्या देखेंगे, इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा एफ, और अपन कह लेंगे यार इसका और इसका एरिया ए। तो और ध्यान से सुनो यार, यंग मॉड्यूलस में होता क्या है, यंग मॉड्यूलस में होता कुछ नहीं, बस कहा जाता है कि y इज इक्वल्स टू, कुछ लोग इसे गामा भी कहते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ बाय ए। एफ बाय ए क्यों डाला, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है और मोस्टली केसेस में यही होता है, ठीक है ना। तो एफ बाय ए डाल दो और साथ में डेल्टा एल बाय एल डाल दो। इसके बाद क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एफ बाय ए एल डेल्टा, ठीक है ना। तो ये हमारा ये फॉर्मूला है, बढ़िया सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बी बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस यार ये जो है ना, ये ज्यादातर लिक्विड्स के लिए होता है मोस्टली, ठीक है ना। ये मोस्टली किसके लिए यार, लिक्विड्स के लिए। ये मोस्टली किसके लिए है, सॉलिड्स के लिए, ओके। लिक्विड्स में भी थोड़ा बहुत इलास्टिक बिहेवियर होता है यार। तो बल्क मॉड्यूलस में होता क्या है यार कि बी जो है वो होता है अपना बराबर, इसको हम पी कहते हैं इधर, है ना, और वो भी माइनस का पी कहते हैं। और डेल्टा एल बाय एल को हम डेल्टा वी बाय वी कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कहा था ना कि मोस्टली इन केसेस ऑफ लिक्विड वी आर यूजिंग डेल्टा एल बाय एल टू डेल्टा वी बाय वी, ज्यादातर केसेस में हम ऐसे यूज करते हैं। और शेयर मॉड्यूलस में जब भी हमें ये यूज करना हो ना नीचे का, तो हम जैसे कि यार ऐसा है,
मान लो ये वाला पॉइंट था ए, ये वाला पॉइंट था बी, ये वाला पॉइंट ए डैश, ये वाला पॉइंट बी डैश। तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इधर हम डालते हैं ए डैश बटा बी बी डैश। तो इधर से इसका वैल्यू जो है वो थीटा आता है, ए डैश बटा बी बी डैश, इसका वैल्यू थीटा आता है। देन यहां पर आपका काम हो जाता है। तो ये बात अपने को क्लियर हुई। एक और बात आपने देखी होगी, जो एप्सिलॉन है वो हर केसेस में सिमिलर नहीं हो रहा, ठीक है ना। यहाँ पर ये वॉल्यूम स्ट्रेन यूज किया हमने बल्क में, बल्क क्लियर, यंग क्लियर, और यंग मोस्टली सॉलिड्स में, बल्क मोस्टली लिक्विड्स में। ओके चलो, मोस्टली सॉलिड्स के केस में यंग आएगा। शेयर तो बहुत ही कम है, ठीक है ना, शेयर मॉड्यूलस तो बहुत ही कम, बहुत ही कम, ठीक है ना। शेयर तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये समझ लो यार, है ना। यूज भी बहुत ही कम होगा, माइनर, ठीक है। एक और फॉर्मूला, चलो उसे बाद में लेना, पहले आगे का देख लेते हैं। ओके सो अपन आगे देखने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उससे पहले दो बातें मेरी सुन लो। कंप्रेसिबिलिटी, अगर बाई चांस पूछ ली तो कंप्रेसिबिलिटी होती है 1/, बल्क मॉड्यूलस। और अगर बाई चांस आपसे डेंसिटी के टर्म्स में पूछ लिया क्वेश्चन, डेंसिटी के टर्म्स में तो आप कहेंगे डेल्टा रो बाई रो बराबर डेल्टा पी बाई बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। डेल्टा रो बाई रो डेल्टा पी बाई बल्क मॉड्यूलस। क्या बात क्लियर है? क्या मैं सभी के साथ ऑडिबल हूं? अगर नहीं मानते तो भाई सॉल्व करके भी देख लो। जनरल में क्या है यार, तुम्हारे पास ये बीटा था, बीटा नहीं बी कह लो यार, तुम क्यों नाराज हो रहे फालतू। ओके सही है। सो डेल्टा पी बटा डेल्टा वी बाई वी होता था, ठीक है ना। डेल्टा पी बटा डेल्टा वी बाय वी होता था। तो हमने क्या किया, हमने एक नया चीज किया कि यहां पर भी हमने क्या किया, वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम होता है ना, वो मास बाय वॉल्यूम होता है। तो अपन ने क्या किया कि इसमें कुछ नया गेम करते हैं। चलो इसी से हम इसे सॉल्व करके इसे निकालते हैं तो ठीक रहेगा, है ना, वरना इससे भी हम निकाल सकते हैं। मास का मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों तरफ। देखो इधर से कैसे आया, हमने बी इधर ले लिया, और बी आया डेल्टा पी, इसे हम ऊपर की तरफ भी सॉल्व कर सकते हैं वैसे, डेल्टा पी इंटू वी बाय डेल्टा वी। अब ठीक है, सो डेल्टा पी इंटू रो को हम मास वॉल्यूम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। रो को हम मास वॉल्यूम भी कह सकते हैं, और डेल्टा रो को हम मास डेल्टा वॉल्यूम भी कह सकते हैं। मास बाय वॉल्यूम, आई एम सॉरी, एम बाय डेल्टा वी, सॉरी, ठीक है ना। तो जनरल है, ये चीज आ गई अपनी। तो ऊपर वाला ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। चलो अभी भी नहीं मानते तो और थोड़ा सा ले लो, डेल्टा पी इंटू एम बाय वी इंटू डेल्टा वी बाय एम। अब ठीक है, तो मास से मास कैंसिल हो गया, तो यहां से ये वाली क्वांटिटी सेम आ रही है, ठीक है ना। ये ऊपर नीचे का बैठ रहा है बस, और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, दोनों क्वांटिटीज आपस में सेम है। ओके हाँ, वो ऊपर नीचे से कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा, डेल्टा वी बाय वी से कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना। इसका एक और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है ना, साइंटिफिकली प्रूफ है। तो यार अपना जो आंसर आ रहा है, मतलब कि जो फॉर्मूला आ रहा है यार, उस पर ध्यान दो कि डेल्टा रो बाई रो डेल्टा पी बाय बी। ओके, और ये थोड़ा सा इधर का इसलिए होता है क्योंकि यार उधर एक फॉर्मूला यूज होता है, आपको पता ही होगा। हाँ
कुछ इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो, कि अगर 1 प्लस डेल्टा ए बाई ए है, या फिर कह लो कुछ भी बी बाई ए है, और ये जो बी बाई ए है ये बहुत 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 छोटा 1 से आएगा, तो इसके पावर में अगर n है तो ये 1 माइनस एन बी ए हो जाएगा। वही चीज इधर भी यूज हो रही है, दैट्स वाई ये थोड़ा सा आंसर ऊपर नीचे आ रहा है। ओके, बट रियल फैक्ट में यही उत्तर है, ठीक है ना, यही हमारा फॉर्मूला है। ऐसा नहीं कर देना रो बाई डेल्टा रो, गलत हो जाएगा, डेल्टा रो बाई रो, बाई चांस ही क्वेश्चन बनेगा इसमें से, बाई चांस, है ना, लीस्ट पॉसिबिलिटीज। तो चलो अभी आगे देखते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व, स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व। तो यार ये कुछ इस तरीके का बनेगा, एक ग्राफ बनाना अपन को, ठीक है ना, एक ग्राफ बनाना, इधर हम कह देते हैं सिग्मा, इधर हम कह देते हैं एप्सिलॉन। और देखना ध्यान से सुनना एक एक, यार यहां तक तो मैं सीधा लेके गया, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा सा इंक का कलर चेंज कर रहा हूं और इसे मैं थोड़ा सा ऐसा एंड देन ऐसा ले रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है, यहां तक मैं उसे सीधा लेके गया, अभी ठीक है। और अभी भी फिर से मेरे को दोबारा से चेंज करना है और मैं इसे थोड़ा सा ऐसा ले जा रहा हूं। क्या बात क्लियर है? यहां पर 3 पॉइंट्स आपको देखने को मिलने हैं। ओके, इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। कौन सी लिमिट? प्रोपोर्शनल लिमिट। इस पॉइंट को हम कहते हैं, इस वाले को प्रोपोर्शनल लिमिट, उस वाले को, इधर वाले को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। कौन सी लिमिट? इलास्टिक लिमिट। इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं फ्रैक्चर लिमिट। फ्रैक्चर लिमिट। आई होप आपको कुछ समझ में आया। क्या है कि यहां तक तो सिग्मा और एप्सिलॉन का प्रोपोर्शनलिटी सेम रहेगा। यहां तक तो सिग्मा और एप्सिलॉन का प्रोपोर्शनलिटी ठीक रहेगा यहां तक। बट अगर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़े, यहां पर आए, इससे थोड़ा सा आगे बढ़े, तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ये चीज नहीं होनी। फिर उसके आगे हम इलास्टिक लिमिट पर आ गए और इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा आगे बढ़ गए, तो इसमें यार कुछ ऐसा होगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसा है और इस ऑब्जेक्ट को हमने बहुत तेजी से खींच डाला है ना, बहुत तेजी से हमने इसे खींच डाला है ना, लंबा कर दिया बिल्कुल, और ये कुछ ऐसा हो गया। अब इसका ये फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अभी ये लौट के दोबारा इसमें आ जाए, नहीं हो सकता, ठीक है ना। जब एक ऑब्जेक्ट इस केस पे आ जाए तो उसे हम कहेंगे उसकी इलास्टिक लिमिट। अब बात आती है फ्रैक्चर लिमिट, जो कि अपन लोग सबसे ज्यादा करते हैं, और ये प्लास्टिक बॉडीज में सबसे ज्यादा लिमिट होती है। कौन सी? फ्रैक्चर की लिमिट, ठीक है ना। अब फ्रैक्चर लिमिट कैसे होती है, ध्यान से सुनो, कि अभी ये ऑब्जेक्ट मैंने और खींचा और खींचा और खींचा और ये बीच में से यहां से टूट गया, मान लो, है ना। तो इस लिमिट को हम कहते हैं फ्रैक्चर लिमिट, जब ऑब्जेक्ट टूट जाए। अभी हम करते हैं कि क्वेश्चंस हमें कैसे डील करने हैं, ठीक है ना। जब क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके के, है ना, तो अपन क्वेश्चन कैसे डील करेंगे। तो अपने पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक ऐसा दे दिया और आपसे कह दिया कि इसकी प्रोपोर्शनल लिमिट यहां तक थी, फिर उसके बाद इसकी इलास्टिक लिमिट चली। प्रोपोर्शनल लिमिट को P से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, इसे E से एंड से F से, ठीक है ना। ये एक ऑब्जेक्ट का दे दिया, ये कोई सी भी मटेरियल का दे दिया, ए मटेरियल है, ए मटेरियल है, ठीक है ना, ए मटेरियल है। और अब ध्यान से सुनो, यही चीज, सेम चीज अपने को डिस्टिंग्विश करने के लिए दिया बी में, और बी में दिया है कुछ ऐसा, ठीक है ना, बी में कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, बी में कुछ ऐसा दिया हुआ है।
तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करना है तो इतने पर अपनी नजर होगी, और इतने में भी हम एक पॉइंट ले लेंगे जहां से ओरिजिन से उसकी दूरी a हो, ठीक है ना, ओरिजिन से उसकी दूरी a हो। वो a 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकती है, ठीक है ना, और कुछ भी हो सकती है, मतलब इसलिए मैंने कह दिया a हो, ठीक है ना, a हो। तो अब हम इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और इधर से मैच मारेंगे। अब हम इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। हाँ, ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, किसका ज्यादा यंग मॉड्यूलस है ना, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। और ठीक है, तो हम कह लेते हैं ये B है, ये C है। अब यार ध्यान से देखो, अपने को पता चल रहा है कि B जनरली में छोटा है C से, दूर से ही पता चल रहा है B इज छोटा देन C। ओके भैया, तो इसका जो यंग मॉड्यूलस है वो आ रहा है आपका B/A। इसका जो यंग मॉड्यूलस है, इसे मैं A ऑब्जेक्ट कह लेता हूं, इसे मैं B ऑब्जेक्ट कह लेता हूं, इसका आ रहा है C/A। ध्यान से देखो, A दोनों में सेम है, बात करनी है B और C की। B छोटा है, C बड़ा है, तो यंग मॉड्यूलस ऑफ A छोटा हो जाएगा, यंग मॉड्यूलस ऑफ B बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है ना, जब भी आएंगे तब हम उन्हें इस तरीके से डील करेंगे। अभी एक लास्ट टॉपिक बच रहा है दोस्तों, ठीक है ना, अभी एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, उसके बाद आप वीडियो को लीव करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उस लास्ट टॉपिक को भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेता हूं यार, इतना कुछ कर लिया तो लास्ट टॉपिक बच रहा है, उसे थोड़ा सा और डिस्कस कर लो। क्या है कि वायर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, वायर की पोटेंशियल एनर्जी जनरली में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इसका पूरा एक फुल प्रूफ है कि अपने पास यहां पर एक वायर दिया हुआ है जिसकी लेंथ है L, ठीक है ना। अभी उसी वायर का कुछ ऐसा हुआ कि उसकी लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L, ठीक है, ठीक है। तो जनरल अपने को बताया गया फोर्स क्या होता है, kx के बराबर। फोर्स किसके बराबर है, kx के बराबर, ठीक है ना, और इसे हम माइनस kx भी कहते हैं। अब यहाँ पर x क्या है, x क्या है, कंप्रेशन वाला डिस्टेंस। तो अभी हमें x तो पता नहीं यार, माइनस होगा पॉजिटिव होगा, हम कह रहे हैं भैया यहाँ पर जो x है दैट इज डेल्टा L, तो हम क्या लेते हैं k डेल्टा L। क्या बात क्लियर है, ओके। सो अगर मैं बात करूं k की, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं इस चीज की k की, तो बोलो यार k क्या होगा, k क्या होगा, k तो कभी नहीं सुना, k क्या होना चाहिए, k क्या होगा, k क्या होगा। तो अपने को पता चला यार कि इसको मैं फोर्स ऑफ यंग मॉड्यूलस वाली चीज से कंपेयर करके देखता हूं, ठीक है ना। फोर्स ऑफ यंग मॉड्यूलस क्या होता है, अपने को याद है y बराबर FLA डेल्टा L। फोर्स यहां से आ गया YA डेल्टा L बाई L। मेरे को समझ में आया इतना k है, क्या बात क्लियर है, मेरे को समझ में आया इतना हमारा k है। अब हम बात करते हैं वायर की पोटेंशियल एनर्जी। क्या k वाला चीज क्लियर है ना आपको, ये वाला इतना पोर्शन क्लियर है। अगर इतना पोर्शन क्लियर है तो इसके आगे की हम बात कर सकते हैं वायर के अंदर की पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कैलकुलेट, ठीक है ना। तो एक बार से दोबारा इस चीज को देख लो, आप एक बार से दोबारा इस चीज को देख लो कि अपने पास क्या है कि y है FL डिवाइडेड बाय A डेल्टा L, ठीक है ना। y है अपने पास में FL डिवाइडेड बाय A डेल्टा L, और अगर आप वहां पर ध्यान से देखो तो फोर्स जो है वो है माइनस के x, यहाँ पे हमने कह दिया k डेल्टा L, हमने यहाँ पर क्या कह दिया दोस्त, k डेल्टा L। और अगर अब आप दोबारा से ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये डेल्टा L ये रहा, तो k ये रहा,
अभी अपने को पता है यार वायर के अंदर दोबारा से है ना इलास्टिसिटी की बात चल रही है, स्प्रिंग वाला ये तो फोर्स यूज किया आपने, तो स्प्रिंग का यू कितना होता है, हाफ के डेल्टा एल, हाफ के डेल्टा एल का होल स्क्वायर, आई थिंक यही होता है पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के डेल्टा एल का होल स्क्वायर, हाफ के डेल्टा एल का होल स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो भाई, हाफ तो हाफ ही रहेगा, के की जगह वाई ए एल रख दो, यहां पर डेल्टा एल का होल स्क्वायर। अभी अपन से कहा गया कि हमको एनर्जी डेंसिटी चाहिए, इतने से भी बात नहीं बन रही, एनर्जी डेंसिटी दो, ठीक है ना, एक को समझ में नहीं आया ना, घुस नहीं रहा इधर, हमसे कहा एनर्जी डेंसिटी दो, हमने कहा ठीक है भैया ट्राई करते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, U बाय वॉल्यूम, इसका अपॉन में वॉल्यूम, और इसको जनरली हम छोटा u से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, छोटा u बराबर में हाफ इंटू ये क्या है, वाई ए डेल्टा एल, सॉरी बाई ए बाई एल, ठीक है ना, वाई ए बाई एल, u बाय v है तो वॉल्यूम को नीचे रख देंगे, वाई ए एल ए, ठीक है, वाई ए एल ए, और यहां पर है डेल्टा एल का होल स्क्वायर, वॉल्यूम क्या है ए और एल, दोबारा से एल आएगा तो ए से ए मर गया, यहां पर एल स्क्वायर आ रहा है अपॉन में एल का स्क्वायर, यहां से क्या आ रहा है ध्यान से देखो, हाफ इंटू वाई इंटू, इसको मैं क्या कह सकता हूं, एप्सिलॉन का स्क्वायर, तो एक एप्सिलॉन इधर निकाल लेता हूं, एक एप्सिलॉन इधर निकाल लेता हूं, तो अपने को पता है यार कि वाई क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, तो वाई और एप्सिलॉन किसके बराबर हुआ, सिग्मा के बराबर, स्ट्रेस के बराबर, तो यहां से यू कितना आ रहा है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्या बात क्लियर हुई? और अपने को अगर ये फाइंड आउट करना है तो जनरल है हाफ के बाद इंटू में v इंटू में सिग्मा इंटू में एप्सिलॉन अपन पुट आउट कर देंगे। क्या बात क्लियर हुई? क्या था? कुछ नहीं था, बस अपने पास u दिया हुआ है हाफ के एल का डेल्टा एल का होल स्क्वायर। यार अगर मैं अभी बात करूं, ठीक है ना, नहीं मैं क्या बता रहा था, सॉरी, हाँ, डेल्टा एल का होल स्क्वायर, तो अपने क्या किया, k का वैल्यू डाला, जनरल कुछ नहीं किया, फिर उसके बाद एल डेल्टा एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा होल स्क्वायर हो गया। हमने क्या किया, u पुट किया, वॉल्यूम नीचे डाला, वॉल्यूम नीचे डालने के बाद ये कांड हुआ, फिर उसके बाद अपने पे एप्सिलॉन है, ठीक है ना, और y इंटू एप्सिलॉन अपना सिग्मा और ये e, ठीक है, इतनी बात क्लियर? ओके ओके, क्या ये बात क्लियर है? चलो तो अभी मैं एक और चीज करने जा रहा हूं आप ही लोगों के सामने, ठीक है ना। और एक बात जनरल आपको पता ही होगा कि वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। यहां पे नेगेटिव हटा दो, ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव हटा दो, क्योंकि यार यहाँ पे डेल्टा एल अपना काम कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे अपना डेल्टा एल काम कर रहा है, ये वाला डेल्टा एल काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो u अपने पास क्या आएगा, u आएगा हाफ इंटू वॉल्यूम को हम ए एल कहते हैं, ठीक है ना, और सिग्मा को अपन कह देते हैं एफ बाय, खोल लें ना, एफ बाय ए इंटू एप्सिलॉन को क्या कहेंगे, डेल्टा एल बाय एल, ए से ए मर गया, एल से एल मर गया, बच क्या रहा है, हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल। क्या यही बात है? क्या यही बात है? हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल। तो यही आ गया अपना एक और नया उत्तर, ठीक है ना, तो यही आ गया अपना एक और नया उत्तर। u इतना आ गया, इसको हम वर्क डन के भी बराबर कह सकते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे डेल्टा एल अपना काम कर ही जाएगा, समझ रहे हो ना तुम, ठीक है ना, डेल्टा एल माइनस पॉजिटिव, ओके, ठीक है। सो अभी यहां से वर्क डन आ जाएगा हाफ इंटू एफ डेल्टा एल,
ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर? और इसी के साथ हमारा आज का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर खत्म हो रहा है और इसके आगे अपने थोड़े से 2-3 प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चंस अपन को कर ही लेने हैं, ठीक है ना। 2-3 मैं कर ले रहा हूं, 4-5 आप कर लेना, ठीक है। 2-3 मैं कर ले रहा हूं, 4-5 आप कर लेना। ओके, सो अभी इसका इंक गया, मेरे को दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा। देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन सेशन बहुत इजी है। सबसे पहली बात बहुत इजी कि अपने पास एक वायर है, ठीक है ना। अपने पास एक वायर है, ठीक है ना, और उसका जो नॉर्मल यंग मॉड्यूलस था दैट इज वाई। नॉर्मल यंग मॉड्यूलस वाई था, बट हम नहीं माने, हमने कुछ छेड़खानी करी, उसकी लेंथ घटा दी। वी रिड्यूस इट्स लेंथ, ठीक है ना, हमने उसकी लेंथ घटा दी। तो बताइए न्यू डेल्टा यूनी भाई, न्यू वाई क्या होगा? क्या बता सकते हैं मेरे को? न्यू वाई क्या होगा? हमने उसकी लेंथ थोड़ी सी कम कर दी, थोड़ी सी क्या कह लो, वी रिड्यूस इट लेंथ बाई L/2, ठीक है ना, आधी लेंथ उसकी कम कर दी। अब बताओ क्या होगा उसका नया वाई, ठीक है ना, नया वाई। ऑप्शन लिख लो, ए वाई, बी y/2, सी y/4 एंड डी y/3। कौन सा है? हो गया जी हाँ, आपका उत्तर सही है, आपका आंसर सही है, ए वाला y। क्यों? क्योंकि यंग मॉड्यूलस मटेरियल पर डिपेंडेबल होता है, मटेरियल पर डिपेंडेबल होता है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो अपने को बस ये देखना है कि मटेरियल चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो वाई वही रहेगा, ठीक है। ओके ओके, सो एक और नया क्वेश्चन लेते हैं अपन। ठीक है, सो एक और अपन एक नया क्वेश्चन लेते हैं। सो अपने पास क्या है ना कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट टांग दिया हमने, ठीक है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट हमने टांग दिया, जिससे के कारण मान लो ये 20 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, जिसके कारण कुछ इलोंगेशन हो गया वायर में, ठीक है ना, जिसके कारण कुछ इलोंगेशन हो गया वायर में। अभी ये जो डेल्टा एल है वो हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना, डेल्टा एल फाइंड करने के लिए कह रहा है। और हमको क्या बताया यार, अपने को स्ट्रेस दे रखा है, ठीक है ना, अपने को स्ट्रेस दे रखा है, और स्ट्रेस दे रखा अपने को 205। बहुत ज्यादा हो गया या मुझे पता चल गया बहुत ज्यादा हो गया? हाँ, इतना भी नहीं होना चाहिए, हाँ, इतना भी नहीं उड़ना चाहिए उसको। चलो स्ट्रेस की बजाय एरिया ले लेते हैं, एरिया ऑफ वायर ले लेते हैं, ठीक है ना, एरिया ऑफ वायर ले लेते हैं। ये पता नहीं कैसा मार्कर है, मिटता ही नहीं है। हाँ, व्हाइट बोर्ड ही है भाई। तो एरिया ले लेते हैं यार, एरिया जो है अपना वो हम क्या लेते हैं, 25 मिलीमीटर स्क्वायर, हटाओ, 25 मिलीमीटर स्क्वायर का उसका एरिया है। डेल्टा एल क्या होगा? अब तो क्लियर है ना। चलो लेंथ रह रही है 20 मीटर की उसकी लेंथ है। अभी तो निकाल लोगे डेल्टा एल, अब तो कुछ नहीं बच रहा, अभी भी बच रहा है यंग मॉड्यूलस। ओके, यंग मॉड्यूलस 0.12। अब तो क्लियर है ना, अब तो सब कुछ गिवन है, अब तो सब कुछ है भाई क्वेश्चन में, अब तो निकाल ही सकते हैं अपन। ठीक है, तो अपन निकालते हैं। अब इधर से अपने पास क्या है, यंग मॉड्यूलस को नीचे फेंको और डेल्टा एल को ऊपर लाओ, FL/AY।
ठीक है, एफ एल बाई ए वाई। एफ हो जाएगा 20, 20 का हो गया, 20 का अगर मैं केजी में करूं तो नीचे मेरे को 1000 डालना पड़ेगा, 0 से 0 मरेगा, 0.02। इसका मेरे को 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो 0.2 फोर्स आ गया। न्यूटन में कह लो यार, वरना कोई बुरा मान जाए। लेंथ देख लो 20 अपॉन एरिया देख लो 25 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 6। कितना है गुरुजी? 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 6, ठीक है ना। और ये हो गया 0.12, ठीक है। ओके, डन डन डनाडन, ठीक है। सो ये हो गया अपना 4 से कितना बार जाएगा? 3 बार, तो 1/25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.03, ठीक है। ये कितना हो रहा है? 0.03। इलोंगेशन ज्यादा तो नहीं हो रहा? 0.03। इससे अपन ने इससे ओके, ए डेल्टा एल, एल इधर गया, वाई इधर आया, एफ एल ए वाई 20 मीटर 20 ग्राम 25 मिलीमीटर स्क्वायर। ये कुछ ज्यादा ही छोटा कर दिया हमने। कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर कर लें तो ये हो जाएगा -4। कुछ ज्यादा बड़ा अंतर नहीं आ रहा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है? 0.03, ठीक है। 1 बाय ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 1/25। 1/25 मतलब समझो यार 25 का हमने 1 से डिवाइड मारा तो ये आया, ठीक है ना। हाँ, 0.004, 00 नहीं 0.04, 0.04 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 4 ही कर लो अब तो, है ना। आपको ही बुरा नहीं मानना, 4 कर लो, प्लस के 4 हो जाएगा ऊपर जाने पर, और नीचे अपना है 0.03, ठीक है ना। 2 कैंसिल, कुछ ज्यादा ही लंबा एलोंगेशन हो रहा है उसका, ठीक है ना। छोटे ब्लॉक से भी हो रहा है उसका ज्यादा ही लंबा एलोंगेशन, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं करने को, ठीक है ना। ये हो रहा है 4/3। 4/3 कितना हो गया? 3 1 जा 3, निकाल लो यार। ए शानी 1.33 मतलब कि 1.34 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर। इतना ज्यादा इलोंगेशन हो गया इस छोटे से वायर से। इस छोटे से वायर ने इतना सारा इलोंगेशन कर दिया, हाँ, क्योंकि हमने ये वाला जो वाई है ना, ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा ले लिया उसका, रियलिटी पूछो तो, ठीक है ना। वाई जनरल में इतना किसी मटेरियल का होता नहीं है। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको मजा आया फ्रेंड्स? बढ़िया क्वेश्चन था। क्या आपको मजा आया फ्रेंड्स? अभी एक और हम क्वेश्चन लेंगे। अभी एक और हमको लेना है बस। तो अपन अब क्या कर रहे हैं? एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें अपन क्या कर रहे हैं कि अपन के पास क्या है ना कि चलो छोड़ो, अपने को क्या है ना कि फोर्स गिवन है 20 न्यूटन, डेल्टा एल गिवन है, वायर का कितना गिवन है? 4 मीटर। नाउ फाइंड
अगर अपने को एक फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ फाइंड वर्क डन बाय वायर। एक फॉर्मूला आता है आपको तो ये आप क्वेश्चन कर लोगे, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया था। क्या आपको वो फॉर्मूला याद है? जी हाँ, तो वो जो फॉर्मूला था वो था वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू एफ, सही है ना, एफ इंटू डेल्टा एल। तो फोर्स कितना है भाई 20, डेल्टा एल की जगह डाल दो 4, 2 से गया 2 टाइम्स 40 जूल आंसर है, ठीक है ना, 40 जूल आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, हलवा था, हलवा, ठीक है ना, हलवा था, हलवा मेरा हलवा, ठीक है ना। अभी क्या है, अपने को एक गिवन सैंपल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गिवन सैंपल दिया हुआ है, जेई के मकसद से इंपॉर्टेंट है। एक गिवन सैंपल दिया हुआ है जिसकी हाइट है 10 मीटर्स तक की, ठीक है ना, कर रही इमेजिनेशन, 10 मीटर तक की हमने उसकी हाइट दे दी, ठीक है ना, और ऊपर पानी का और नीचे का, ये जो नीचे वाले पानी का प्रेशर है उसे हमने कंक्लूड किया है, और उसका हमसे बल्क पूछ रहा है, बल्क मॉड्यूलस पूछ रहा है, जब हमें डेल्टा रो उसने दिया है 1। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, बहुत इजी हमें क्वेश्चन दिया उसने हमसे कुछ नहीं कहा, उसने हमसे कहा डेल्टा रो 1 है, 10 मीटर नीचे एक पॉइंट है, उसका बल्क मॉड्यूलस बताइए, डेल्टा रो 1 है। और अगर तुम्हें यूनिट में चाहिए तो ले लो भैया ग्राम पर सेंटीमीटर, अब पीछे क्यूब भी लगा लो यार, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। तो इससे नीचे अपन को यहाँ पर देखना है, इस जगह को हम आंखें से चौड़ा के देखेंगे, ठीक है ना। और अपने को एक चीज पता है कि नीचे आने पर प्रेशर का रो जी एच बढ़ता है, रो जी एच प्लस में प्रेशर एटमॉस्फेरिक, नहीं पता तो अगले वीडियो में पता चल जाएगा, फ्लूइड वाले वीडियो में। ये कितना है भैया, रो कितना है, रो जनरल 10⁻³ है, और जी कितना है 10 है, हाइट कितनी है 10 है, और ये कितना है 10⁵, जनरल में 1.01 इंटू 10⁵, जनरल में 5 हो गया, ठीक है ना जी। तो ये आया 2.01 इंटू 10⁵, 2.01 इंटू 10⁵। अब बताइए डेल्टा पी कितना होगा, डेल्टा पी कितना होगा 1 इंटू 10⁵। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। तो अपने को पता है डेल्टा रो ये है, और रो कितना है 1 है, रो भी 1 है, डेल्टा रो भी 1 है। तो अपने को यार अब कुछ नहीं करना, बस रो बाय डेल्टा रो डालना, ये अपन को डेल्टा रो बाय रो डालना है, डेल्टा रो बाई रो, आंसर फिर भी 1 ही रहेगा, रोले कितना भी रोना है तेरे को, डेल्टा पी बाई बी, ठीक है ना। तो अपना यहां से बल्क मॉड्यूलस निकल के आ रहा है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या ये बात आपको क्लियर है? इसको आप पास्कल कह लो यार, यूनिट क्यों हटा रहे हो उसके पीछे से, ठीक है, पास्कल कह लो। क्या ये बात आपको क्लियर है? तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन हमारा खत्म होता है। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में जिसमें हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।